नमस्कार। हाल के पहले वीडियो में हम ऐसा गेम देखने वाला है कि जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और मिखाइल ताल जो नीचे आपको नाम दिख रहा है, उस उनका नाम आते से ही एक एक्साइटमेंट वाला दौर आ जाता है राइट चेस में और बोर्ड पे जिस हिसाब से वो पीसेस को सैक्रिफाइस देते थे और एक्साइटमेंट क्रिएट करते थे, वो एकदम अद्वितीय था, अद्भुत था और बेहतरीन था। तो उसको हम देखने वाले हैं आज। उनका एक शॉर्ट गेम हुआ था। ब्लैक प्लेयर का नाम एक्चुअली अवेलेबल नहीं था इस वक़्त 1963 में ये गेम हुआ था। मिखाइल ताल व्हाइट से खेल रहे थे, उन्होंने स्टार्ट किया E4। अब नॉर्मली अटैकिंग जितने भी प्लेयर्स होते हैं, उनके पास अगर सिसिलियन में कुछ ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट्स आ जाते हैं, तो उनको और ज़्यादा मज़ा आता है। इस ओपनिंग में हुआ ये कि आफ्टर C5 नाइट टू F3 D6 D4 नाइट टू CD4 नाइट टू D4 एंड देन नाइट F6 नाइट C3 A6। नाइस्डॉफ के इस वेरिएशन में सिसिलियन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप सॉलिड भी खेल सकते हो कुछ-कुछ लाइन्स में। इवन सम साइडलाइंस आर देयर। लेकिन जो मिखाइल ताल ने चूज़ किया, जो सबसे डायनामिक ओपनिंग आती है, जिसमें जो वेरिएशन आता है बिशप G5, ये नाइस्डॉफ का सबसे शार्प वेरिएशन है। E6 खेला, F4। और ऑब्वियसली आप देख सकते हो मूव नंबर 7 पे ही मिखाइल ताल रेडी हो गए हैं कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए इन द सेंटर। तो B5 खेला ओपोनेंट ने, E5। अब नॉर्मली यहाँ पर अगर हम देखें तो इतना जल्दी E5 जो आ जा रहा है, उसको थोड़ा-सा रोकना चाहिए था ब्लैक ने। नाइट BD7, क्वीन C7 ऐसे मूव्स आप खेल सकते हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने B5 खेला, यहाँ पे E5 खेल दिया व्हाइट ने एंड देन डी कट E5, F इनटू E5, क्वीन C7। यहाँ तक भी मैं बोलूँगा कि इस मूव को देखते हुए भले ही ब्लैक प्लेयर का नाम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो एक डिसेंट प्लेयर होंगे, बिकॉज़ क्वीन C7 एक थ्योरेटिकल मूव है और इतना आसान नहीं होता है बोर्ड पे ये सब कैलकुलेट कर लेना, राइट? तो हुआ ये कि क्वीन C7 के बाद मिखाइल ताल ने यहाँ पे खेला क्वीन E2। अब ऑब्वियसली हमको एक बात सोचनी चाहिए कि ई इंटू F6 क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज़ ई इंटू F6 में हो ये रहा है कि क्वीन E5 चेक आ जाएगा, देन बिशप E2 अगर आप खेलते हो, तो क्वीन टेक्स G5 आ सकता है, जहाँ पे कैसल आप कर सकते हो। और रुक A7 एक ऐसा मूव है जो जो मतलब मैंने चेक किया था थोड़ा-सा थियरी में कि क्या खेलते हैं यहाँ पे एग्ज़ैक्टली, तो रुक A7 एक सही कंटिन्यूएशन है ब्लैक की तरफ से। क्वीन टू D3 आप खेल सकते हो, रुक D7 एंड देन नाइट E4। ये एक वेरिएशन एक्चुअली खेल सकते हैं अगर आप क्वीन E2 नहीं चाहो तो, राइट? लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे क्वीन C7 के बाद हुआ ये था कि 1980 में एक गेम हुआ था मिखाइल ताल वर्सेस पोलिगोवेस्की। पोलिगोवेस्की एक डिसेंट प्लेयर थे उस वक़्त और इस पर्टिकुलर लाइन को बहुत सारे बुक्स में आपको पोलिगोवेस्की वेरिएशंस के नाम से बोलते हैं उसको, राइट? तो क्वीन C7 के बाद अगर हम देखें तो उस गेम में मिखाइल ताल के गेम में बिशप इंटू B5 मारा था, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग गेम हुआ था और एक्चुअली अनफॉर्च्यूनेटली वो गेम मिखाइल ताल मूव नंबर 70 पे जाके हार गए थे। हालाँकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड गेम हुआ था। बट इस वक़्त हम जो गेम देखने वाले हैं, उसको हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वीन E2 से, जो मेन गेम हुआ था। पोलिगोवस्की वाला गेम जो है वो मैं कभी और कवर करूँगा, क्योंकि वो जो मिखाइल ताल के लॉस हुए हैं बहुत सारे गेम्स, उसमें हम लोग देखने वाले हैं। क्वीन E2 खेला यहाँ पे मिखाइल ताल ने, नाइट टू D7 और इसके बाद कैसल कर दिया। अब यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे ये पोज़ीशन डिसेंट लग रही है, बिकॉज़ ठीक है, आपका E5 मर रहा है यहाँ पे, लेकिन उस वक़्त कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि व्हाइट का कैसल हो चुका है। देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो व्हाइट को फ़ेवर कर रहे हैं और मिखाइल ताल को जनरली ऐसे ही पोज़ीशंस चाहिए रहते थे और पता नहीं क्यों उनके ओपोनेंट्स वैसे ही उनको चांसेस क्रिएट करते, बिकॉज़ आज के दौर में अगर हमको पता है कि कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड चेस खेलने में बिलीव करता है और अनक्लियर चेस खेलने में बिलीव करता है, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सॉलिड ओपनिंग्स चूज़ करते हैं। बट पता नहीं उस वक़्त के लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब आप आग में जाके ही उसको बुझाने की कोशिश करो, राइट? तो हुआ ये कि कैसलिंग के बाद उन्होंने खेला बिशप B7। ये गेम का एक क्रूशियल मिस्टेक था अगर हम देखें ओपनिंग वाइज़ तो। हालाँकि यहाँ पे आप नाइट C6 खेल सकते हो मूव नंबर 11 पे ब्लैक से, क्योंकि नाइट C6 के बाद नाइट इंटू C6, क्वीन इंटू C6 और क्वीन D3, ये मे बी स्लाइटली बेटर रहता ब्लैक के लिए व्हाइट के लिए। लेकिन बिशप B7 के बाद आप गेस करो क्या हुआ? थोड़ा-सा रुक जाओ। हमेशा ध्यान रखो कि ये मिखाइल ताल का गेम है, राइट? तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा ना हो इनिशियल दौर में, राइट? तो बिशप B7 के बाद हुआ ये कि यहाँ पे मिखाइल ताल ने पहला गेम का एक सैक्रिफाइस दिया, नाइट इंटू E6। और विद दिस शॉट, अब नाइट इंटू E6 के बाद ब्लैक सरप्राइज़ हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है गेम में? मतलब एक बात तो क्लियर है, अगर उनको मतलब किंग सेंटर में ना, तो उनको खून लग जाता था उनके पीसेस को कि नहीं, अब तो कुछ करना ही है।
राइट? तो नाइट इनटू E6 मारा एंड अगर हम देखें यहाँ पे अल्टरनेटिव भी था क्वीन G4, क्वीन इनटू E5, बिशप E2 एंड देन बिशप C5। लेकिन ऑब्वियसली यार मिकाइल ताल के गेम में आप ऐसे सब वेरिएशंस एक्सपेक्ट नहीं करो तो अच्छा है। तो उन्होंने नाइट इनटू E6 मार दिया। नाइट इनटू E6 के बाद हुआ ये कि F इनटू E6 मारा। अब ये फोर्स्ड ही था, अदरवाइज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और आप ऐसे ही हार जाओगे, राइट? बगैर फाइट किए हुए। तो यहाँ पे खेला क्वीन G4, अब E6 मर रहा है। इसको बचाने का चांस जो है बहुत कम है। एक ही मूव थी यहाँ पे, अगर हम देखें तो क्वीन इंटू E5। हालांकि गेम में उन्होंने खेला क्वीन B6, राइट? इसको भी हम देखने वाले हैं, बट थोड़ा सा देख लेते हैं क्वीन E5 में एक्चुअली क्या होता था। अगर आप क्वीन इंटू E5 मारते हो तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बिशप D3 जाना चाहिए, जिसमें आप बिशप E7 आ सकते हो, बिशप इंटू E7, किंग इंटू E7, रुक H7। और अब देखो यार दोनों रुक्स गेम में आ चुके हैं, किंग अभी तक सेंटर में है, क्वीन सेंट्रलाइज्ड है, मतलब क्वीन बहुत एक्टिव लग रहा है। बिशप D3 भी अच्छा है, नाइट कभी भी जंप कर सकता है D5 E4 पे। तो व्हाइट के पीसेस सभी गेम में है, मतलब जहां युद्ध हो रहा है वहां पे वो हैं। ब्लैक के बहुत सारे पीसेस ऐसे हैं जो गेम में है ही नहीं, राइट? तो इन तीनों पीस के कारण प्रॉब्लम हो रही है किंग को, और वो ही मेन उनका टारगेट रहता था, किंग, राइट? लेकिन हुआ ये कि आफ्टर नाइट इनटू E6, F इनटू E6, क्वीन G4, यहाँ पे क्वीन B6 खेल दिया ब्लैक ने। और क्वीन B6 के बाद अभी आप नोटिस करो यहाँ से कि क्या करने वाले हो आप, बिकॉज यहाँ से मतलब ऐसा मुझे मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि मिखाइल ताल ने फिनिश देख लिया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? बिकॉज क्वीन B6 के बाद जो E6 को अटैक था वो क्वीन बचा रहा है। अब आप जो डिफेंडर होता है उसको भाई 2-3 काम आप कर सकते हो। एक तो आप उसको डिफ्लेक्ट कर दो, मतलब आप उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटा दो, राइट? दूसरा आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो, राइट? तो या फिर तीसरा आप जो 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 डिफेंस वाली चीज़ है, मतलब E6 जो है और इस डिफेंडर के बीच में आप कुछ ब्लॉकेट कर दो, राइट? कुछ ब्लॉक कर दो टेम्परेरीली, ताकि वो कनेक्शन टूट जाए और आप उसको मार पाओ। तो वही किया उन्होंने और बहुत ही आसानी से रुक D6 खेल दिया। रुक D6 को आप देखो, क्वीन इंटू तो आप मार नहीं सकते हो, यहाँ पे पॉन है, राइट? तो बिशप इंटू D6 मारना पड़ा और मिकाइल ताल ने यहाँ पे बहुत ही ईज़ी और क्लीन फिनिश कर दिया। क्वीन इंटू E6, किंग F8 फोर्स्ड। अब एक नाइट उन्होंने दिया था E6 पे, दूसरा रुक दिया उन्होंने यहाँ पे D6 पे, 2 पीस सैक्रिफाइस दे चुके हैं, बट किंग अभी भी पकड़ के रखा है उन्होंने, राइट? अब उनको चाहिए यहाँ से चेक देने का इस रुक के लिए। तो उन्होंने बगैर टाइम गँवाते हुए यहाँ पे सिंपली एक मूव खेला, बिशप C4। अब इस बिशप से यहाँ पे मेट लगी हुई, मतलब क्वीन से यहाँ पे मेट लगी हुई इस बिशप के भरोसे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो पीस वो बिशप C4 पे खेल रहे हैं वो तो मर ही रहा है, लेकिन जो स्क्वायर वैकेट हुआ उसका भी हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो B इंटू C4 मारा यहाँ पे, फोर्स था, अदरवाइज़ F7 मेट हो रही है यहाँ पे। रुक F1 चेक। अब ऑब्वियसली और कुछ मूव्स बचे नहीं है, मतलब क्वीन F2 तो आप खेलोगे नहीं यहाँ पे, राइट? बहुत बार होता है ना, एकदम बेसिक लेवल के कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर पे आप खेलोगे तो क्वीन बीच में लाता है बहुत बार, लेकिन ये तो विन ही है, राइट? यहाँ पे नाइट F6 खेला उन्होंने और यहाँ पे आप थोड़ा रुक जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे सिंपली मेट इन 2 लगा हुआ है। थोड़ा-सा चेक कर लीजिए क्या हो रहा है। उम्मीद है मुझे कि आपने चेक कर लिया होगा। रूक इंटू F6, ची इंटू F6 एंड बिशप H6। 19 मूव में मेट कर दिया मिखाइल ताल ने। 1963 में ये गेम हुआ था। सिसिलियन में जनरली जो नैशडॉफ वेरिएशन है उसमें BG5 सबसे शार्प लाइन है और मिखाइल ताल के हिसाब से वो परफेक्ट ओपनिंग थी मुझे लगता है व्हाइट से। और जितने भी उनके गेम्स होते हैं उनमें मजा आता है कि एक्साइटमेंट होता है। कुछ-कुछ गेम्स उन्होंने हारे भी हैं, लेकिन जो जीते हैं वो क्रशिंग जीते हैं। मतलब ऐसा अद्भुत तरीका दिखाते थे वो चेस खेलने का कि आपको लगे कि नहीं, हाँ, ये एक ऐसा गेम है जिससे मुझे प्यार हो गया और मैं उसको बरोबर उसको मैं प्रैक्टिस करके खेलूँगा। तो मिखाइल ताल के गेम देखते रहो, उसके साथ ही साथ स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा खुश रहो यार। बाय।